सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए गंभीर साजिश और षड्यंत्र रचकर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हुई। इस घटना का असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। मोदी सरकार पर सवाल खड़े हुए। कहा गया कि मोदी आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कर क्या रहे हैं। यह भी कहा गया कि मोदी सनातन का गुणगान करते हैं, हिंदुओं को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोदी ने शांति के साथ आरोपों को सुना, आंतरिक रणनीति बनाकर बांग्लादेश पर दबाव बनाया। अब समय आ चुका है आमना सामना प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस का, यानी सीधे तौर पर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने वाले मोहम्मद यूनुस खड़े होंगे विश्व में हिंदुओं की पहचान बनने वाले प्रधानमंत्री मोदी के सामने। तो जब मिलेंगे ये दोनों नेता तो क्या होगी बात, और हिंदुओं की सुरक्षा पर मोहम्मद यूनुस से क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बातचीत में प्रोफेसर यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर भी चर्चा हुई। रविवार को ओमान के मस्कट में 8वें हिंदू महासागर सम्मेलन के दौरान दोनों मंत्रियों की ये बैठक हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने रविवार को हुसैन से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ बिम्स्टेक पर भी केंद्रित रही। विदेश मंत्री जयशंकर और हुसैन की पिछली मुलाकात सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई थी। ये अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर सकते हैं। इस साल अप्रैल में बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हो सकती है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से मोहम्मद यूनुस वहां मुख्य सलाहकार की भूमिका में हैं, लेकिन अब तक उनकी पीएम मोदी से कोई बातचीत नहीं हुई है। अब जब इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत के आसार बन रहे हैं तो दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जाग रही है। मगर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर रिश्ते खराब हुए ही क्यों। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस की मुलाकात मोदी से होने वाली है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं। आपको याद होगा, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश के नए निजाम को संदेश दिया था कि भारत उसका शुभचिंतक है, उसे सुख और शांति के साथ उस रास्ते पर चलना चाहिए जिससे दोनों देश मिलजुल कर रह सके। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वहां शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाने पर चिंता जताई थी। उन्होंने बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। इससे पहले पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने पर मोहम्मद यूनुस को फोन करके बधाई दी थी। इस दौरान भी उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई थी। उन्होंने यूनुस से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवाद का फायदा चीन उठाना चाहता है। भारत की चिंता बंगाल की खाड़ी में चीन का एक्टिव होना है। उसने म्यांमार और श्रीलंका में कई बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल किया है। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास गहरे समुद्र के एक बंदरगाह पर नजरें गड़ाए बैठा है। ये भी भारत के लिए परेशानी की बात है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से जूझ रहे भारत के लिए अशांत बांग्लादेश परेशानी का तीसरा फ्रंट हो सकता है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। उनकी बेटी शेख हसीना उस समय जर्मनी में रह रही थी। पिता की हत्या के बाद उन्होंने भारत में शरण ली थी। इसके बाद वो 1981 में ढाका लौटी। आज एक बार फिर वो दिल्ली में शरण लिए हुए हैं, लेकिन इससे बांग्लादेश की राजनीति का समीकरण बिगड़ चुका है। मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश में एक तरफा सरकार चला रहे हैं। ना कोई विपक्ष है, ना कोई सवाल उठाने वाला। मेजॉरिटी का बोलबाला है, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ वही व्यवहार हो रहा है जो पाकिस्तान में होता है, और भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके पड़ोसी में एक और पाकिस्तान पैदा हो जाए।
इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी कर ली है मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने लगाने की। और ये बात बांग्लादेश को समझ लेनी चाहिए कि जो उसका निर्माण कर सकता है, जरूरत पड़ी वही उसका विनाश भी कर सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।